हेलो बच्चों, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड प्रीवियस ईयर जेई एडवांस्ड के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जेई 93 का क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम और अगला जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, दोनों प्रॉब्लम्स को खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा है, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए P0 V0 टू द स्टेट बी P0 by 2 into 2 V0 along a straight line path in the PV diagram. Select the correct statements from the following, यानी कि इसमें one और more than one statement may be correct। तो सबसे पहले तो आप PV डायग्राम में इस प्रोसेस को ड्रॉ करिए। तो PV डायग्राम में प्रोसेस ऐसा होगा, A से B जा रहा है along a straight line। ए पे प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0, बी पे प्रेशर है P0 by 2 और वॉल्यूम है 2 V0। तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टेम्परेचर ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ये क्यों होगा? बहुत सिंपल फंडा है, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ PV उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो A पे देखो प्रोडक्ट ऑफ PV क्या है, P0 इंटू V0। B पे देखो प्रोडक्ट क्या है, P0 बाई 2 इंटू 2 V0, यानी कि प्रोडक्ट कितना हो गया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है P0 V0, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है P0 V0, यानी कि टेम्परेचर ऑफ A दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। तो इन दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर इक्वल है, लेकिन अलोंग दिस ब्लू पाथ उस पाथ के अलोंग टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि अगर आप जिद पे उतर आते हो कि नहीं सर ये ब्लू वाले पाथ के अलोंग भी टेम्परेचर इक्वल होगा, तब तो इस ब्लू पाथ को आइसोथर्मल होना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि PV डायग्राम में आइसोथर्मल लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आप A और B इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक आइसोथर्मल बना सकते हैं। तो हम लोग एक आइसोथर्मल बना लें। तो हम लोगों ने एक आइसोथर्मल लाइन बना लिया है, ये रेड वाला लाइन विच पासेस थ्रू A एंड B। और ये लाइन ऐसा क्यों होगा, इस ब्लू कर्व के नीचे क्यों होगा? बहुत सिंपल लॉजिक है, हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल लाइन का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला तो इसी शेप का बनेगा ना, ये ऊपर तो आ नहीं पाएगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। स्टेटमेंट ए में आपसे पूछा है कि वर्क डन along the isothermal line connecting A and B, that work done is less than work done along this process, this straight line process। किसी भी प्रोसेस या किसी भी पाथ के अलोंग वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आइसोथर्मल कर्व की बात होगी तो एरिया अंडर द कर्व देखो ये वाला एरिया होगा। अगर ब्लू वाले लाइन के अंदर एरिया की बात होगी तो ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि वर्क डन अलोंग द आइसोथर्मल पाथ वो कम होगा एज कंपेयर टू वर्क डन अलोंग दिस ब्लू पाथ या अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्टेटमेंट ए सही है, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B exceeds the work that would be done if the system were taken from A to B along an isotherm। अगर आप आइसोथर्म के अलोंग ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता, एरिया अंडर द कर्व होता, ऑब्वियसली आप ग्राफ से देख रहे थे, वो एरिया कम है एज कंपेयर टू एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन प्रोसेस। तो ए स्टेटमेंट सही हो गया। बी और सी में हमें कर्व के बारे में पता करना है तो कुछ इक्वेशन वगैरह लिखना पड़ेगा, तो बी और सी को हम लोग बाद में चेक करेंगे, पहले हम लोग डी को चेक कर लेते हैं। डी में दे रखा है, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी द टेम्परेचर टी ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेज टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जो रेड वाला कर्व है ये क्या है, आइसोथर्मल कर्व है। इस कर्व के अलोंग टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होगा। मान लो कि इस कर्व के अलोंग टेम्परेचर हर जगह है T0, क्योंकि यहाँ पर P0 और V0 दे रखा है, तो हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं T0 और वो T0 क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो ना, P0 इंटू V0 दिस इज इक्वल टू nRT0, यानी कि T0 की वैल्यू क्या होगी, P0 V0 बाई nR। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड करना नहीं है, लेकिन इतना तो हम लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो रेड वाला कर्व है ना, इस कर्व में हर जगह टेम्परेचर कितना होगा, T0 के बराबर होगा, वेयर T0 इज इक्वल टू P0 V0 बाई nR। तो जब आप रेड वाले कर्व पे मूव कर रहे हैं तो हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब आप ब्लू वाले कर्व के अलोंग मूव करेंगे तो क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पर देखो ए पे टेम्परेचर T0 है, बी पर भी टेम्परेचर T0 है, क्योंकि ए और बी जो है वो इसी आइसोथर्मल लाइन पर सिचुएटेड हैं। अब जैसे ही आप ब्लू वाले लाइन के अलोंग मूव करना स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए कि किसी भी एक इंटरमीडिएट कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, मान लो इस वॉल्यूम के लिए
आइसोथर्मल वाला कर्व में देखो प्रेशर कितना है, इतना है। ब्लू वाले कर्व में प्रेशर कितना है, इतना है। और हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है दिस T इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ P एंड V। तो हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देखो इस दो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अलग अलग है। ब्लू वाले लाइन में प्रेशर ज़्यादा है, आइसोथर्मल के अलॉन्ग प्रेशर कम है। तो टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ पीवी के प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली ब्लू वाले लाइन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि पी इसका ज़्यादा है। देखो ब्लू वाले लाइन में प्रेशर ज़्यादा है ना, कितने से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जितना ये डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों प्रोसेस के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। उसको हम लोग कुछ भी लिख दें, P2 माइनस P1 या कुछ भी नाम दे दीजिए, इनटू सम वॉल्यूम V। ये जो वॉल्यूम है ना उस इंटरमीडिएट पॉइंट का, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप A से स्टार्ट कर रहे हो, ये वाला जो डिफरेंस है देखो पहले कम है, फिर बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये डिफरेंस मैक्सिमम हुआ, फिर ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। और हमने बता दिया कि जो ब्लू वाला लाइन है उसके अलॉन्ग टेम्परेचर और इस आइसोथर्मल के अलॉन्ग जो टेम्परेचर है दोनों में डिफरेंस होगा। ब्लू वाले लाइन के अलॉन्ग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो कोई भी आप एक इंटरमीडिएट स्टेज का पॉइंट लो, मान लो कि ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सेम वॉल्यूम वाला पॉइंट ये हुआ ब्लू वाले कर्व में। तो देखो दोनों पॉइंट का वॉल्यूम सेम है, लेकिन ब्लू वाले कर्व में प्रेशर ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी कि ब्लू वाले लाइन के अलॉन्ग टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्मल लाइन पे तो हर जगह टेम्परेचर T0 है, लेकिन ब्लू वाले लाइन के अलॉन्ग टेम्परेचर इस T0 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर ज़्यादा है इनटू वॉल्यूम। तो जो डिफरेंस होगा दोनों टेम्परेचर में वो इस विड्थ के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि ये देखो ये विड्थ क्या दिखा रहा है, ये विड्थ दिखा रहा है ब्लू वाले प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर का डिफरेंस। तो दोनों प्रोसेसेस में किसी भी एक इंस्टेंट पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस विड्थ। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग A से स्टार्ट करके B पे जाते हैं तो धीरे धीरे ये डिफरेंस, ये वाला विड्थ बढ़ता है, कहीं पर जाकर मैक्सिमम होता है, फिर ये ज़ीरो हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पर देखो टेम्परेचर T0 है A पे, B पे भी टेम्परेचर T0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंस तो ज़ीरो हो गया। यानी कि A पे भी टेम्परेचर T0 है, B पे भी टेम्परेचर T0 है। लेकिन अलॉन्ग दिस ब्लू कर्व टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर जाकर ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि B पे भी टेम्परेचर T0 हो गया, A पे भी टेम्परेचर T0 हो गया। तो PV डायग्राम में ऐसा प्लॉट बन रहा है। अगर इस ब्लू वाले कर्व को हम लोग TV डायग्राम में बनाएं तो देखो क्या होगा, जब वॉल्यूम V0 है तो टेम्परेचर T0 है, ये वाला पॉइंट A हो गया। और जब वॉल्यूम 2V0 है तब भी टेम्परेचर T0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट B हो गया। और बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इस प्रोसेस में ब्लू वाले प्रोसेस के अलॉन्ग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, करते करते वापस B पे आ गया। तो टीवी डायग्राम देखो ऐसा बनेगा। तो स्टेटमेंट D तो सही हो गया कि एज यू मूव अलॉन्ग दिस ब्लू प्रोसेस टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज देन इट डिक्रीजेज। अब हम लोग B और C देखते हैं। B में पूछा है इन द टीवी डायग्राम द पाथ AB बिकम्स अ पार्ट ऑफ पैराबोला। आपसे B स्टेटमेंट में पूछा है इस पाथ AB के अलॉन्ग PT डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो क्या वो पैराबोला होगा, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लू वाला प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस का इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन कैसे लिखिएगा, आप देख रहे हैं कि जो PV प्लॉट है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं ना कि प्रेशर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस K टाइम्स वॉल्यूम प्लस सम अनदर कांस्टेंट K0, ऐसे लिख देते हैं। आप इस K और K0 की एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा हूं। आप यहां से देखिए कि आप प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता है ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। y की जगह यहाँ पर p है, क्योंकि प्रेशर जो है वो y एक्सिस में है, तो p इज इक्वल टू माइनस KV
के एक कांस्टेंट है विच डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। के नॉट बेसिकली आपका वाई इंटरसेप्ट है। आप चाहें तो के और के नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ शेप ऑफ द कर्व पता करना है। तो हमने पी और वी में इक्वेशन लिख लिया। हमें किसका किसका कर्व पता करना है, पी और टी में क्या होगा। तो यहाँ पे जो v दे रखा है ना, इस v को हटा करके हमें t के टर्म्स में इक्वेशन लिखना है। सबसे आसान तरीका लिखने का ये होगा कि आप जानते हैं कि ये आइडियल गैस है, तो PV इक्वल टू nRT को तो ये फॉलो करेगा ही। आपने प्रेशर और वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिख दिया है, P इक्वल टू माइनस KV प्लस K नॉट। तो आप दोनों साइड अगर v से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, देखो तो इधर कर दिया तो PV हो गया, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा K नॉट इंटू वी, है ना, बिल्कुल सही। हमारे पास इक्वेशन था P इक्वल टू माइनस KV प्लस K नॉट। हमने दोनों साइड LHS और RHS को V से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि जैसे ही P इंटू वी करेंगे तो हमें पता है PV इक्वल टू nRT आ जाएगा। तो ये आ गया, तो देखो PV इक्वल टू दिस आ गया। हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो T और V में एक इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि T जो है वो फर्स्ट डिग्री का है, v स्क्वायर जो है वो सेकेंड डिग्री का है। तो जैसे ही कोई एक इक्वेशन आ जाए जिसमें एक वेरिएबल सेकेंड डिग्री का हो, ऐसा होता है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उस टाइप का, और एक वेरिएबल जो t है इस केस में वो फर्स्ट डिग्री का है, तो ये किस चीज़ का इक्वेशन होगा, ये होगा इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। यानी कि टीवी डायग्राम में द पाथ ए बी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पैराबोला, बी स्टेटमेंट सही है। आप यहाँ से सीधे सीधे देखिए, माइनस KV स्क्वायर प्लस K नॉट V इज इक्वल टू nRT, यानी कि V स्क्वायर ये सेकेंड डिग्री का हो गया V वाला टर्म, T वाला टर्म फर्स्ट डिग्री का है। तो जैसे ही आपको इस तरह का एक इक्वेशन मिले जिसमें एक वेरिएबल सेकेंड डिग्री का है और दूसरा वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का है, तो ये पैराबोला ही होगा। और हमने अभी देखा भी था जब हमने टीवी डायग्राम बनाया था, तो उसमें ये पैराबोला जैसा कुछ दिख भी रहा था। ये देखो ए पे क्या था, टी नॉट था, फिर बी पे टी नॉट हो गया और ऐसा शेप हो रहा था। टेम्परेचर पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज करके वापस टी नॉट पे आ गया। तो ये टीवी डायग्राम में क्या बना, पैराबोला बना, यानी कि स्टेटमेंट बी सही है। अब हम लोग स्टेटमेंट सी चेक करते हैं। इसमें पूछा है इन द पीटी डायग्राम द पाथ ए बी बिकम्स अ पार्ट ऑफ हाइपरबोला। तो सबसे पहले तो हम लोग पीटी डायग्राम के लिए पीटी का इक्वेशन लिखते हैं। हमने पी का इक्वेशन क्या लिखा था, पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस के टाइम्स वी प्लस सम कांस्टेंट के नॉट। ये कहाँ से लिखा था, ये तो हर कोई जान रहा है कि पीवी प्लॉट में पी और वी का जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन है। तो पी को ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू माइनस के वी प्लस के नॉट। अब आप क्या करिएगा, आपको पी और टी में एक इक्वेशन लिखना है। तो क्या किया जाए, पी और टी में, यानी कि इस वी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इस वी को कैसे भगाइएगा, ऑब्वियसली पी वी इक्वल टू nRT यूज़ कर लीजिए। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT बाई P हो गया। तो इस V को भगाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, या इस इक्वेशन में RHS और LHS दोनों साइड जब आप P से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ आ जाएगा PV प्लस के नॉट इंटू पी। ऐसा करने से क्या हुआ ये कि ये जो PV है ना, अब इसको आप सीधे सीधे nRT लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया, P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू nRT। PV इक्वल टू nRT होता है प्लस के नॉट इंटू पी, और इधर आ गया P स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इक्वेशन कैसा है, P स्क्वायर है और यहाँ T है, यानी कि एक वेरिएबल सेकेंड डिग्री का है और टेम्परेचर वाला वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का है, यानी कि इसका भी इक्वेशन एक पैराबोला ही होगा। तो जो PT डायग्राम है ना, उस PT डायग्राम में पाथ ए बी हाइपरबोला नहीं होकर के पैराबोला होगा, यानी कि स्टेटमेंट सी गलत है। तो ये सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रोसेस आपको PV डायग्राम में दे रखा है, तो P वर्सेज V का एक इक्वेशन लिख लीजिए। वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो आपने P और V में एक इक्वेशन लिखा, उसके बाद आपको जिसके बारे में पता करना है, अगर P और T के बारे में करना है तो V को हटा दीजिए यूजिंग दिस PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपको T और V में पता करना है तो इस P को हटा दीजिए यूजिंग दिस आइडियल गैस इक्वेशन। तो बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं कि TV और PT डायग्राम कैसा होगा, उसका शेप क्या होगा। और टाइम बचाने के लिए देखो हमने क्या किया था, हमने P और V में इक्वेशन क्या लिख दिया था, P इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स V प्लस के नॉट। एग्जैक्ट वैल्यू हमने के और के नॉट की नहीं पता की, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ शेप ऑफ द कर्व चाहिए था। तो एग्जैक्ट वैल्यू के और के नॉट की फाइंड करने में टाइम वेस्ट करने की बेवकूफ़ी मैंने नहीं की।